मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक निर्भय मन और स्वस्थ शरीर। गुरु जी यहाँ पे एक परंपरागत नीति कथा का पुनर्कथन कर रहे हैं, मतलब एक कथा को सुना रहे हैं, एक कहानी, एक स्टोरी कहानी इस तरह से है। एक रात्रि देर तक ध्यान करते हुए एक संत ने भयानक चेचक की बीमारी के भूत को उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा जिसमें वे रहते थे। वे चिल्लाए, ठहरो भूत महोदय, दूर चले जाओ, तुम्हें उस नगर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जहां मैं ईश्वर की आराधना करता हूं। इस गांव को छोड़कर दूर चले जाओ। अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्य कर्म के अनुसार मैं केवल 3 लोगों को ले जाऊंगा। भूत कहता है, भूत ने उत्तर दिया कि कर्म विधान के अनुसार मैं इस गांव में से सिर्फ 3 को लेके जाऊंगा, यानी कि 3 को मारूंगा। भूत ने उत्तर दिया। इस पर संत ने अप्रसन्नता से स्वीकृति में सिर हिला दिया। उस संत ने सोचा कि पूरे गांव को मरने से बेहतर है कोई 3 व्यक्ति मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अनुवर्ती दिन यानी कि अगला दिन 3 लोग चेचक से मर गए। क्योंकि चेचक का भूत आया था तो संत ने परमिशन दी, किसी 3 लोगों को इस गांव से आप लेते जाओ, 3 से ज़्यादा को आपने नहीं लेके जाना, नहीं मारना। तो अगले दिन उस गांव से 3 चेचक से लोग मर गए। परंतु अगले दिन कुछ और लोग मर गए और इसके पश्चात कुछ अगले दिनों में प्रत्येक दिन अधिक ग्रामीण उस भयानक बीमारी की चपेट में आ गए। यह सोचते हुए कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, संत ने गहराई से ध्यान किया और भूत को दोबारा बुलाया। जब वह आया तो संत ने उसे डांटा, भूत महोदय, तुमने मुझे धोखा दिया और जब तुमने कहा कि तुम अपनी चेचक की बीमारी से केवल 3 लोगों को ले जाओगे तो तुमने सच नहीं बोला। तब भूत ने उत्तर दिया, पर ब्रह्म की सौगंध, मैंने आपसे सच बोला था। संत ने दृढ़तापूर्वक कहा, तुमने केवल 3 लोगों को ले जाने का वचन दिया था और 20 लोग उस बीमारी से मर चुके हैं। भूत ने कहा, मैं केवल 3 को ही ले गया था। शेष ने यानी कि बाकी ने अपने आप को भय से मार डाला। आपको अपने मन की बीमारी की चेतना से, बीमारी के अनुभव से, बीमारी के विचार से पुनरुत्थान यानी कि उससे बाहर अवश्य आना चाहिए। आप अभेद्य आत्मा हैं, परंतु जब शरीर पर शासन करता है मन, और मन को शरीर पर शासन करना चाहिए। आपको भय किस वस्तु का? आप एक अमर प्राणी हैं, आप न तो पुरुष हैं और न ही स्त्री हैं, जैसा कि कदाचित आप सोचते हैं, अपितु आप एक आनंद में शाश्वत आत्मा है। गुरु जी हमारे लिए समझा रहे हैं कि आपको किसी भी वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। आप एक अमर प्राणी हैं, हम अमर हैं। आप न तो पुरुष हैं न स्त्री हैं, हम न तो पुरुष हैं और न स्त्री हैं, हम सिर्फ एक आनंद में शाश्वत आत्मा हैं। तो गुरु जी यहाँ समझा रहे हैं कि आप जिस वस्तु से भी भयभीत रहते हैं, अपने मन को उससे दूर ले जाएं और उसे ईश्वर पर छोड़ दें और प्रभु में विश्वास रखें। प्राय कष्ट चिंताओं के कारण होते हैं। अभी से कष्ट क्यों भोगे जबकि रोग अभी आया ही नहीं? क्योंकि हमारी अधिकांश बीमारियां भय के कारण आती हैं। यदि आप भय छोड़ दें, डरना छोड़ दें, तो आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ तुरंत हो जाएगा। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले प्रतिज्ञा करें, मेरे परमपिता मेरे साथ हैं और मैं सुरक्षित हूँ। मानसिक रूप से अपने को परमपिता तथा उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति से घेरे हुए अपने आप को सोचें। जो कोई भी रोग अणु मुझ पर आक्रमण करेगा, इस तरह से सोचें। अपने चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बनाएं और परमात्मा को प्रकाश मानते हुए, परमात्मा को दिव्य शांति और आनंद मानते हुए
एक आनंद, शांति और प्रकाश का एक घेरा बनाएं, व्रत बनाएं, और उस घेरे में इस तरह से इन शब्दों को दोहराएं, जो कोई भी रोग अणु मुझ पर आक्रमण करेगा वह विद्युत से नष्ट हो जाएगा। और 3 बार ओम 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 अथवा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु इन शब्द का उच्चारण करें। यह आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको विश्वास है तो आप प्रभु की अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करेंगे। निर्भय रहें। स्वस्थ रहने का ये भी एक उपाय है। यदि आप ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, उन पर निर्भर रहेंगे, तो उनकी सत्यता आपकी ओर प्रवाहित होगी। आप जान लेंगे कि आप एक अमर आत्मा हैं। जब कभी आप भय का अनुभव करें, आप अपना हाथ अपने हृदय पर रखें, त्वचा से ऊपर बाएं से दाएं ओर मले और कहें, हे परमपिता मैं मुक्त हूँ। मेरे हृदय रूपी रेडियो से इस भय को बाहर निकाल फेंके। हे ईश्वर मैं मुक्त हूँ। मेरे हृदय रूपी रेडियो से इस भय को बाहर निकाल फेंके। और बार बार अपनी हृदय की ऊपर जो त्वचा है उसको बाएं से दाएं की ओर मलते जाएं। जैसे आप साधारण रेडियो से दूर विघ्न को दूर करते हैं, वैसे यदि आप हृदय को बाएं से दाएं की ओर लगातार मलें, बाएं से दाएं की ओर लगातार मलें और इस विचार पर लगातार एकाग्र रहें कि आप अपने हृदय को भय से दूर कर रहे हैं। आप अपने हृदय से भय को दूर करना चाहते हैं तो वह दूर हो जाएगा और ईश्वर का आनंद प्रकट होगा। ईश्वर के साथ संपर्क से भय समाप्त हो जाता है। भय लगातार आपका पीछा कर रहा है। ईश्वर संपर्क से ही भय का अंत होगा और किसी से नहीं। तो प्रतीक्षा क्यों करनी? क्रिया योग ध्यान से आप ईश्वर के साथ उस संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। मैंने जब इस पथ पर चलना आरंभ किया तो पहले मेरा जीवन प्राय अव्यवस्थित था, परंतु जैसे जैसे मैं प्रयास करता गया मेरे लिए घटनाएं अद्भुत और स्पष्ट होती चली गई। जो भी घटनाएं घटित हुई उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर हैं और उन्हें इसी जीवन काल में जाना जा सकता है। जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं क्रिया योग ध्यान के माध्यम के द्वारा और गुरुओं के आशीर्वाद के द्वारा, तो कितनी अधिक आश्वस्तता और निडरता आपको प्राप्त हो जाएगी। तब किसी भी अन्य वस्तु को महत्व नहीं आप देंगे, कुछ भी आपको भयभीत नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जीवन के युद्ध का निर्भयता के साथ सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विजय होने का उपदेश दिया और कहा, अपरुषता के सामने समर्पण मत करो, नपुंसकता के सामने समर्पण मत करो, यानी कि अपने मन को कमज़ोर मत करो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, शत्रुओं को भय भी भस्मीभूत करने वाले, यानी कि सभी भय को भस्मीभूत करने वाले हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो। हे अर्जुन, तुम जागो। क्या भय पर विजय प्राप्त मैं कर सकता हूँ? गुरुजी एक प्रार्थना सिखा रहे हैं जो विस्पर फ्रॉम एटर्निटी बुक से ली गई है। आइए इसको दोहराएं। मुझे भय की निरर्थकता को समझकर इस पर विजय प्राप्त करना सिखाएं। हे ईश्वर, मुझे भय की निरर्थकता का समझकर इस पर विजय प्राप्त करना सिखाएं। क्या मैं आपकी संतान के रूप में जीवन की किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक करने के लिए अपने असीमित क्षमता को पूर्वाभास के साथ चेतनाहीन नहीं कर सकता? यानी कि हे ईश्वर, जो मेरे मन में वो विचार जो भय के रूप में आ रहा है, क्या हे ईश्वर मैं उसको अपने मन से दूर नहीं कर सकता? मुझे पंगु करने वाले भय से मुक्त करें। मैं दुर्घटनाओं तथा विपदाओं की कल्पना न करूं, ताकि विचार की शक्ति के द्वारा मैं उन्हें मूर्त रूप लेने के लिए आमंत्रित न करूं। हे ईश्वर, मुझे अपना भरोसा केवल मानवीय सावधानियों में नहीं अपितु आप में रखने के लिए प्रेरित करें। हे प्रभु, यदि मैं अनुभव कर लूं कि आप सदैव मेरे साथ हैं, तो जहां गोलियां चल रही हों अथवा भयावह रोगाणु प्रचुर मात्रा में हो,
मैं वहाँ से सुरक्षित निकल सकता हूँ। हे परमपिता, हे जगत माता, मैं मृत्यु के विचार से कभी भयभीत न हूँ। हे प्रभु, मुझे यह स्मरण रखने में मेरी सहायता करें कि मैं शरीर को बुलाने वाले मेरी सहायता करें कि मैं शरीर को बुलाने वाले बुलावा केवल एक बार आएगा, मृत्यु केवल एक बार आएगी, और जब मेरा समय आए तो उसकी दया से न तो मैं उसके विषय में जानूं और न ही चिंता करूं। हे ईश्वर, जब मुझे मृत्यु आए तो मैं न इसके विषय में जानूं और न इसके बारे में चिंता करूं। हे अनंत ब्रह्म, मुझे सिखाएं कि मैं चाहे जागूं अथवा सोया रहूं, सजग अथवा सपना देख रहा हूं, जीवित हूं अथवा मर रहा हूं, आपकी सर्वरक्षक उपस्थिति मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए कि आपकी सर्वरक्षक उपस्थिति मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए कि मैं आप में सुरक्षित हूँ। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए कि मैं आप में सदैव सुरक्षित हूँ। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए आप और मैं दोनों एक हैं। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए आप और मैं दोनों एक हैं। जय गुरु जी।